तो बच्चों राउल्ट के नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं और अब बारी है इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले ज़रा लिख लेते हैं उन फार्मूला को जो हमको काम आने वाले हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोगों ने डिराइव किया था P1 इक्वल टू P01 इंटू X1, यानी कि विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, और P टोटल विलयन में उपस्थित सभी घटकों का कुल वाष्प दाब, इसको हम P टोटल से लिखे थे, इक्वल टू P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। अगर बाइनरी सोल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, तो उसके लिए ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। दूसरा, अगर केवल X2 के पदों में, यहाँ से X1, चूँकि विलयन में जितने भी घटक हैं सभी के मोल अंश का योग 1 होता है, तो यहाँ से X1 प्लस X2 1 होता है, इसलिए हम X1 को X2 के पदों में अगर लिखें तो हमारा फार्मूला था कुल वाष्प दाब P टोटल, कुल वाष्प दाब इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 मल्टीप्लाइड बाई X2। ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोगों का आंकिक प्रश्न, पहला प्रश्न इस प्रकार है। दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर पारा तथा 60 मिलीमीटर पारा हैं। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन में? A तथा B के वाष्प दाब दिया है 80 mm Hg तथा 60 mm Hg हैं। A का वाष्प दाब, और यहाँ हमको ध्यान देना है कि A तथा B के अलग अलग वाष्प दाब दिए हैं, यानी कि दोनों घटकों के या दोनों अवयवों के शुद्ध अवस्था में ये वाष्प दाब दिए हुए हैं। तो A का वाष्प दाब यहाँ हम इसको दिखाएंगे P0A। जैसे कंपोनेंट नंबर 1 और 2 हम लोगों ने लिया था, तो कंपोनेंट नंबर 1 के लिए ये वाष्प दाब का फार्मूला था आंशिक वाष्प दाब का। ठीक है, तो कंपोनेंट नंबर A के लिए ये वाष्प दाब दिया है P0A इक्वल टू 80 mm Hg। ठीक है, इसी तरह शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब, जिसको हम कहेंगे P0B इक्वल टू 60 mm Hg, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ? A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाकर के विलयन बनाया जा रहा है। तो दूसरी बात क्या दी हुई है? A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को हम n से दिखाते हैं। तो यहाँ हम n से मोलों की संख्या, और चूंकि A के मोलों की संख्या है तो Na से दिखाएंगे। Na इक्वल टू 3 मोल, 3 मोल है। और इसी तरह B के मोलों की संख्या, जिसको हम Nb द्वारा लिखेंगे, Nb इक्वल टू 2 मोल दिया है, 2 मोल। सूत्र में हमको क्या जरूरत पड़ रही है? टोटल प्रेशर निकालने के लिए फार्मूले में क्या जरूरत पड़ रही है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और इसके मोल अंश की, यहाँ मोल की संख्या दी हुई है, हमको मोल अंश कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ हम A के और B के मोल अंश की गणना कर लें। पहले A का मोल अंश, मोल अंश, और यह मोल अंश कहाँ होगा? विलयन के अंदर। विलयन में A का मोल अंश, जिसको XA द्वारा दिखाया जाएगा, चूंकि मोल अंश को X द्वारा दिखाते हैं, XA इक्वल टू A के मोलों की संख्या, फार्मूला तो यही है, Na बटे विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या, Na प्लस Nb। तो इसी में हमको रख देना है, Na है 3 और Na प्लस Nb दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाता है 5, यानी कि XA निकल के आ रहा है 5। इसी तरह विलयन में B के मोलों की संख्या और B का मोल अंश, जिसको हम XB द्वारा डिनोट करेंगे, XB अगर निकालेंगे तो 2/5 क्या आ जाएगा? 2/5। ठीक है,
हमको एक्स ए एक्स बी दोनों मिल गया है। अब कुल वाष्प दाब पी टोटल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। विलयन का कुल वाष्प दाब जिसको पी टोटल, कुल वाष्प दाब के लिए क्या फार्मूला है, पी टोटल इक्वल टू P01 इंटू X1। यहाँ 1 की जगह हम घटक नंबर 1 था, यहाँ घटक नंबर A है तो A लिखेंगे, और उसी तरह X1 की जगह XA, P02 की जगह P0B लिखेंगे, और X2 की जगह XB लिखेंगे। तो यहाँ फार्मूला को हम लोग लिख रहे हैं P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। आप केवल वैल्यूज को रख देना है। P0A का मान ये दिया है 80 गुणे XA का मान हम लोगों ने निकाल लिया है 3/5 धन P0B का मान दिया है 60 गुणे XB का वैल्यू है 2/5। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको कटा दे रहे हैं 16 बार में, 16 5 80 और ये 12 5 60, 16 48 प्लस 12 दूना 24, और दोनों को ऐड कर लें तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72 mmHg कुल प्रेशर विलयन का, कुल वेपर प्रेशर कितना मिल रहा है, 72 मिलीमीटर पारा के बराबर, और ये है आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, और दूसरा प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से ही है। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों ए एवं बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 मिलीमीटर पारा हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 मिलीमीटर पारा हो तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। यानी विलयन का संगठन भी ज्ञात करना है और विलयन से जो वाष्प बनी है उसका भी संगठन ज्ञात करना है। तो यह संगठन से क्या मतलब होगा, विलयन में सभी अवयवों के, और सभी अवयव क्या हैं, ए और बी हैं, तो दोनों अवयवों के मोल अंश कितने हैं, जब हम मोल अंश निकालेंगे तो वही संगठन होगा। तो हमको विलयन के अंदर ए और बी के मोल अंश और वाष्प प्रावस्था में भी ए और बी के मोल अंश की गणना करनी है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 350 केल्विन पर, चूँकि फार्मूला सभी यहाँ लिखे हुए हैं और यहाँ कहीं भी टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये केवल प्रयोग किया गया 350 केल्विन पे, बाकी ये कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं आएगा। शुद्ध द्रवों ए एवं बी के वाष्प दाब क्रमशः दिए हुए हैं। इसका मतलब है P0A का मान दिया हुआ है 450 मिलीमीटर पारा, ये दिया हुआ है, ठीक है। और P0B का मान दिया है 750 mmHg, और क्या दिया है, यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो। P टोटल का मान दिया है, P टोटल दिया हुआ है 600 mmHg। ठीक है। तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए और वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। तो P0A P0B की वैल्यू यहाँ दी हुई है, साथ ही दिया हुआ है P टोटल का वैल्यू। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है X1 और X2। तो अगर पूरे कैलकुलेशन में हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो X1 और X2 को एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमको फार्मूला ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें केवल X2 को हम निकाल लेंगे और एक में से घटा देंगे तो X1 भी निकल जाएगा। तो हम इस फार्मूला को यहाँ रखेंगे। सूत्र से P टोटल इक्वल टू P01 दिया है, तो अब हम P01 की जगह A का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घटक 1 और 2 की जगह घटक A और B दिया हुआ है। तो P0A प्लस फिर क्या है P0B, ये 2 की जगह है, माइनस P0A इंटू X
बी घटक कंपोनेंट नंबर 2 दिया है x2, तो हम यहाँ एक्स बी लगा दिए। अब इन वैल्यूज को हम रख दे रहे हैं। P0A का मान दिया हुआ है 450 धन P0B का मान दिया है 750 ऋण P0A का मान 450 गुणे XB की वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। XB हम यहाँ लिख दे रहे हैं। P टोटल का मान दिया हुआ है 600 मिलीमीटर पारा, ठीक है। 600 इक्वल टू 450 प्लस 750 में से 450 को घटा देंगे तो यह हमको क्या मिल जाएगा 300, ब्रैकेट में हटा दे रहे हैं, इंटू एक्स बी। 300 इंटू एक्स बी है, इसको इस पक्ष की तरफ ला दे रहे हैं। 300 एक्स बी इक्वल टू हम लोग क्या मिल जाएगा 600 माइनस 450, या एक्स बी यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको घटा लेंगे तो 150 बटे 300 और भाग देने पे क्या यहाँ दिख रहा है 0.5 आएगा। ये एक्स बी यानी घटक बी के मोल अंश 0.5 उपस्थित हैं और एक घटक का मोल अंश हमको प्राप्त हो गया है, तो घटक ए का मोल अंश भी हम निकाल सकते हैं। तो एक से भी यहाँ से निकाल ले रहे हैं 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5 है, यानी कि विलयन में दोनों ही कंपोनेंट्स के मोल अंश बराबर संख्या में उपस्थित हैं। ये भी 0.5 और ये भी 0.5 है, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, अब इसका संगठन ज्ञात हो चुका है विलयन का कि दोनों ही समान रूप से मोल्स मिले हैं ए और बी के। अब हमको क्या करना है, वाष्प प्रावस्था का संगठन ज्ञात करना है। और वाष्प प्रावस्था का संगठन कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हम यहाँ समझा दे रहे हैं। चूँकि यहाँ फिगर से देख लें, ये क्या है, ये हमारा विलयन बनाया हुआ है, ऊपर से ढका है। इस विलयन में कंपोनेंट ए प्लस बी मिले हैं और इनके द्वारा जो वेपर बन रहा है, जो वाष्प बन रही है, वो क्या है, इसमें भरी है और ये विलयन के ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो एक तो कंपोनेंट, इसका कंपोजिशन संगठन हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, क्या है कि ए और बी बराबर संख्या में उपस्थित हैं। ए के जितने मोल्स हैं उतने ही बी के मोल्स भी हैं। अब हमको इस वाष्प में निकालना है कि ए और बी के कितने मोल्स हैं। तो हम उस पे आ जा रहे हैं, एक्स के विलयन में ए के मोल प्रवाह की गणना हमको करनी हो तो एक्स ए इक्वल टू एन ए, विलयन में ए के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, ये हम सूत्र पहले से जान रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमको एक्स ए और एक्स बी निकालना है वाष्प प्रावस्था में, लेकिन एन ए और एन बी दिया नहीं है। इसकी सहायता से नहीं, हमको क्या मिलेगा, इसके द्वारा जो प्रेशर इसमें क्रिएट हो रहा है, एन ए और एन बी के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस विलयन के ऊपर, उसको किस रूप में दिया है, पी ए और पी बी के रूप में या दिया है, या फिर हमको कैलकुलेट करना है। P0A दिया है, XA दिया है, फिर P0B दिया है, XB दिया है, तो PA और PB को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। तो वाष्प अवस्था में कंपोनेंट ए का वाष्प दाब हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं PA इक्वल टू P0A इंटू XA हम कैलकुलेट कर चुके हैं, XB भी कैलकुलेट कर चुके हैं। P0A का मान दिया हुआ है, तो P0A का मान 450, P0A का मान दिया है 450 और XA का मान दिया है 0.5। यहाँ से हमको मिल जा रहा है PA का मान, PA इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 यानी 225 mmHg मिलीमीटर पारा। इसी तरह हम PB का मान निकाल ले रहे हैं, PB इक्वल टू P0B 750 गुणे XB, ये भी 0.5 है, 0.5 इक्वल टू ये हमको मिल जाएगा 375 mmHg, ठीक है। PA और PB मिल गया है। अब हमको यहाँ से क्या दिख जाएगा, वाष्प अवस्था में A का संगठन यानी XA हम निकालेंगे, वाष्पीय XA को निकालेंगे, इक्वल टू हमारा हो जाएगा
इसी सूत्र में मोल्स की जगह हम पी का यूज करेंगे, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 225, और पी ए प्लस पी बी ही टोटल है, यहाँ लिख भी देंगे तो 600 दिया हुआ है पहले से, 225 और 375, यानी 600 है, 225/600। और इसको हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो हटाएंगे, 2.25 6 से भाग दे रहे हैं, 6 तिली 18.34, 6 7 42, 6 5 30, 0.375 XA वाष्पीय XA आ रहा है 0.375, और वाष्पीय XB का मान यहाँ हम लिख ले रहे हैं PB/PA प्लस PB, ये कितना आ जाएगा 375/600, और फिर यहाँ भाग दे रहे हैं 3.75 में 6 का, तो 0.6 चौका 36, 115, 6 दूना 12, 30, 6 5 30, तो XA यहाँ आ चुका है 0.375 और XB आ चुका है 0.625। ये मोल अंश हैं वाष्प प्रावस्था में कंपोनेंट A और B के, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो राउल्ट के नियम पे अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।